उन्होंने मलाई वाले महकमे एक्साइज लिया, रेवेन्यू लिया, टैक्सेशन लिया और जो है इसका पीडब्ल्यू लिया, प्रोक्योरमेंट फूड एंड सप्लाई लिया, इंडस्ट्री लिया। तो ये सारे महकमे जिसमें, तो ये तो मलाई लाल है। ये छोटा देवीलाल जिसको रूप देकर बात कर रहे थे, ये मलाई लाल है। हजारों कई हजार करोड़ रुपए 3.5 साल में इस प्रदेश को लूट कर अपने घर भरे। मेरा ये उचाना का यूथ जो बड़ी उम्मीद लेकर उनके साथ लगकर उनके जयकारे लगाकर इतने भारी बहुमत से उनको जिताया, बताने में आया हूं आपके बीच में। यही बताने जींद में आया हूं कि जींद की सरकार में भागीदार पिछले 40 साल से लगातार जींद की भागीदारी है और ये कितने भोले लोग हैं, फिर बार बार उन्हीं को जिताकर अपना प्रतिनिधि, वो अपने ऐश कर रहे हैं राजवाड़े, वो राजाशाही, और इन जींद के भोले लोगों को आकर एक थपकी मारते हैं, ये उसी में खुश हो जाते हैं ना। ये आज अगर पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ कोई जिला मैं मानता हूं तो जींद जिला है, वो नेताओं की वजह से। खटखट गांव में कई दिन से मैसेज आ रहे थे। यहाँ भाई राजेश ने, अनुराग ने कई बार बोला कि गांव के लोग कह रहे हैं एक बार कुंडू को बुलाओ, हम भी मिलना चाहते हैं। और आज जिस प्रकार का प्यार बुजुर्गों का, मातृशक्ति और युवाओं का मिला, आज मैं यहाँ आकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ। इस बहादुर गांव में, रुचाना के इस बड़े गांव में, रुचाना की राजनीति के निर्णायक इस गांव के अंदर पहुंचकर मुझे बड़ा खुशी हुई। और कुछ सवाल मेरे मन में थे जो मैंने आज इस गांव के वासियों पर इनके सामने रखे। और जिस प्रकार की रॉयल्टी हमारे उन आदर्श पूर्वजों के नाम पर लेकर इतने सालों से ये राजघराने जो इन लोगों के साथ में इमोशनल खिलवाड़ करते आ रहे हैं और राजा बनकर यहाँ राज करते आ रहे हैं, आज इनको जगाने के लिए मैं यहाँ इनके बीच में आया। और वो जो सवाल जिनको इन्होंने चुनकर भेजा, बड़ी बड़ी बातें, इनकी वोट को लूटा, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, बुजुर्गों को 5100 पेंशन देने के नाम पर, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, किसान को पानी और उसका हक देने के नाम पर, जो उसका भावांतर का उसका बोनस बढ़ाने के नाम पर, अनेकों जो है ऐसे वादे जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, सिवाय 3.25 साल हो गए इस प्रदेश को लूटकर। मेरा एक सवाल है कि वो कहते हैं कि हम तो किसान मसीहा चौधरी देवीलाल के वंशज और किसानों के हितैषी हैं, तो कृषि मंत्रालय क्यों नहीं लिया जिसे किसान का भला करते? सिंचाई मंत्रालय क्यों नहीं लिया जिसे किसान का पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है कृषि के अंदर, उसको सुचारू रूप से देने का काम करते हैं? और विभाग ऐसे क्यों नहीं लिए जिसे किसान का, मजदूर, गरीब का भला करते हैं? उन्होंने मलाई वाले महकमे एक्साइज लिया, रेवेन्यू लिया, टैक्सेशन लिया और जो है इसका पीडब्ल्यू लिया, प्रोक्योरमेंट फूड एंड सप्लाई लिया, इंडस्ट्री लिया। तो ये सारे महकमे जिसमें, तो ये तो मलाई लाल है। ये छोटा देवीलाल जिसको रूप देकर बात कर रहे थे, ये मलाई लाल है। हजारों कई हजार करोड़ रुपए 3.5 साल में इस प्रदेश को लूट कर अपने घर भरे और किसानों को के ऊपर लाठियां बरसवाई। बेरोजगारों का हक आज सीटी के नाम पर, रोज पेपर लीक के नाम पर, जो बड़ी बड़ी आंदोलन करते थे, पेपर लीक की बात करते थे, ये करते थे, आज कहां है वो? कहां है वो युवराज जो हमारे इन युवाओं को बहकाकर, उनका जो है ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर कर, उनसे नारे लगवा कर, वोट लेकर जो आज राज कर रहे हैं, हजारों एकड़ के फार्मों में रहते हैं, करोड़ों की कई करोड़ों की गाड़ियों में घूमकर विदेशों में एंजॉय कर रहे हैं। वो युवराज विदेशों में बैठा है, उसको कोई चिंता नहीं है कि मेरा ये उचाना का यूथ जो बड़ी उम्मीद लेकर उनके साथ लगकर उनके जयकारे लगाकर इतने भारी बहुमत से उनको जिताया। तो साहब, आपने जी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई नई पार्टी बनाने का ऐलान नहीं? ऐलान करेंगे, पार्टी प्रोसेस में है। बहुत जल्द इस जींद की धरा से, जींद की धरती पर एक बड़ा आगाज भी करेंगे। आप सब मीडिया के साथियों को साथ लेकर आप उसके गवाह बनेंगे, आप साक्षी बनेंगे, आप देखेंगे इस जींद की धरती से
इस प्रदेश के बदलाव की और इस प्रदेश को एक विकल्प देने का बहुत जल्द घोषणा मैं करूंगा। उसका प्रोसेस में है सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं, मैंने जींद के अंदर ऑफिस तैयार कर लिया है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में उसका विधिवत रूप से जन सेवक मंच का कार्यालय, और उस मंच में जन सेवक मंच का कार्यालय है, और उस मंच पे मैंने बहुत सारे ऐसे साथी इकट्ठे हो रहे हैं। उनके होने के बाद में उस प्रोसेस के अंदर वो सारी चीजें हैं। पार्टी बनाने में एक प्रोसेस लगता है 3-4 महीने का, उस प्रोसेस में है। और इस जींद की धरती से इस हरियाणा प्रदेश को बचाने का, एक हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक विकल्प देने का यहाँ से बिगुल बजाएंगे। और मैं उसके लिए पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, उसी का एक हिस्सा है। पहले भी मैं आया हूँ हर जगह। तो मैंने जो आपको बोला है बंधु, वो बिल्कुल एकदम सत्य बोला है। और वो आपके बीच जींद ही क्यों चुना? क्योंकि जींद वो क्षेत्र है जो इस प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का सेंटर है, और यहाँ से ऐसी लहर जाती है इस प्रदेश की राजनीति को बदलने का। और जिस प्रकार से यहाँ जींद के भोले भाले और बहादुर लोगों को ये बहला फुसला कर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग चौधरी छोटराम और देवीलाल के नाम पर वोट बटोर कर, तो इन लोगों को जगाने की जरूरत है। इनको वो सच्चाई और वो आईना दिखाने के लिए मैंने यहाँ से शुरुआत की है। और ये शुरुआत इस प्रदेश के अंदर ऐसी करंट बनकर जो है ना, इस प्रदेश को बचाने के लिए आगे आपको देखने को मिले। सर, सभी चुन तो लेते हैं जींद को, लेकिन जींद का विकास नहीं हो पाता। 5-5 मंत्री जींद को मिले, लेकिन विकास यही बताने में आया हूं आपके बीच में, यही बताने जींद में आया हूं कि जींद की सरकार में भागीदार पिछले 40 साल से लगातार जींद की भागीदारी है। और ये कितने भोले लोग हैं, फिर बार बार उन्हीं को जिताकर अपना प्रतिनिधि, और वो अपने ऐश कर रहे हैं राजवाड़े, वो राजाशाही। और इन जींद के भोले लोगों को आकर एक थपकी मारते हैं, ये उसी में खुश हो जाते हैं ना। ये आज अगर पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ कोई जिला मैं मानता हूं तो जींद जिला है, वो नेताओं की वजह से। कुंडू साहब, जैसे आपका गांव में स्वागत हुआ, फूलों से स्वागत किया गया, ऐसे ही स्वागत दुष्यंत चौटाला का भी होता था। हाँ। दुष्यंत चौटाला को वोट दिए, सड़कों पे बिठा, कहीं आज उचाना की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को उस बंधु, इस प्रदेश के लोगों को आज मेरा आईना दिख चुका है। मैं भी अगर उसकी सोच रखता होता तो इनके साथ बैठकर हजारों करोड़ रुपए कमा चुका होता। मैं भी मंत्री बनकर आज जो है ना गाड़ियों में घूम रहा होता। लेकिन मेरा उद्देश्य जन सेवा का है। मेरा उद्देश्य मंत्री और मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य है मेरे प्रदेश को बचाना, मेरे युवाओं का भविष्य जो अंधकार में है उनके भविष्य को बचाना, मेरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और लूट मची है उस लूट से इस प्रदेश को बचाना। सर, जींद के अलावा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल पूरा हरियाणा है, लेकिन जींद मेरा मेन टारगेट, यहाँ से मेरी शुरुआत यहाँ से है। उसके बाद जींद के लोग क्या साथ देते हैं वो जहां तक लेके जाएंगे वहां उस पूरे हरियाणा। खिलाड़ियों का मुद्दे को किस प्रकार देखते हैं? खिलाड़ियों का मुद्दा ये देश का दुर्भाग्य है। आज जो खिलाड़ी, हमारी बेटियां, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम और देश का नाम रोशन किया, जब वो सोना जीत कर आई तो प्रदेश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री फोटो करवाने के लिए अपने घर पे उनको दावत देने के लिए उनके साथ में किस प्रकार, आप सब ने देखा होगा, मीडिया के साथियों ने खबरें सभी टीवी चैनलों में चला। और आज वही हमारी बेटियां जो उनके साथ शोषण किया, वो दुष्ट ब्रजभूषण, आज वो उसको दूसरे रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं वहां पहुंचा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इससे इनकी मानसिकता झलकती है कि ये किस प्रकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच रखते हैं, किस प्रकार से ये नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं। उस सोच का पता चलता है, इनकी मानसिकता का पता लगता है। लेकिन ये मैं पूर्ण रूप से दिल, आत्मा और बिल्कुल आखिरी कतरे के खून बहाने के लिए मैं उन अपने खिलाड़ी बहन भाइयों के साथ हूं। और आज नहीं तो कल सच्चाई में थोड़े राहें कठिन होती हैं, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। उनको न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं दिल से उनके साथ हूं। कुंडू साहब, एक सिरसा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था जनसंवाद, उसमें किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। तो यही तो जनसंवाद है, असली सच्चाई। वो मैनिपुलेटेड करके अपने लोगों को करके वाहवाही लूटने के लिए, उसके में वो एक विधवा माँ जो नशे की वजह से जिसका जवान बेटा चला गया, वो कहता है, मुख्यमंत्री कहता है मुझे पता है तू किसने सिखा के भेज रखी है, बैठ जा। वो जिस प्रकार की बातें कर रहा है, वो एक अपनी समस्या लेता है, उसको बोलता है ये आपका कार्यकर्ता है, इसको माइक से बोल रहा है कि मुख्यमंत्री इसको पीटो और बाहर फेंको।
आज किसानों के जब अपनी बात की तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई। ये जनसंवाद है। नैन भाई से मिलता जुलता ही सवाल है। 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला उचाना के मांडी गांव में आए जी। 76 गांव की महिलाएं अपनी समस्या लेकर उनसे मिलने के लिए गई जी। लेकिन उनको बंधक बनाकर थाने में बंद कर दिया गया। आज पूरा 76 गांव इकट्ठा हुआ, पता नहीं क्या फैसला हुआ, जी। तो इसकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने भी फोन किया था, मुझे पता लग गया था कि वो उसके सामने बैठे हैं, लेकिन आज संडे की वजह से उन्होंने जो है ना वो वहां धरना नहीं था। मैं भी जाने वाला था उनके पास, उनसे मिलने के लिए। कल शायद एक आध दिन में मैं जाऊंगा, मिलने जाऊंगा। ये इनकी सच्चाई है, क्योंकि ये लोग लूट और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इनकी जनता की सेवा से, जनता के उससे कोई सरोकार नहीं रखते। अब इनकी सच्चाई आ चुकी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कब वो चुनाव का दिन की घोषणा हो, और उस दिन जो हशर इन लोगों का करने वाले हैं वो आप सबके से छुपा हुआ नहीं है। लोगों का रोष उनकी आंखों के अंदर, इनके प्रति नफरत और जो द्वेष वो साफ नजर आता है। लोग इस इंतजार में हैं, इनको सबक सिखाएंगे। मैं वादा करता हूं इनके खाते खुलने वाले नहीं है। ये मड़ाई लाल एंड कंपनी है। ये लूट की और झूठ की जो दुकान, जो ठगबंधन है, आने वाले समय में जो 2024 में इनका खाता खुलने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।